तंत्र क्या है? क्रिया होती है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, या उससे अपने मनोवांछित कार्य सिद्ध करवा सकते हैं, या हम वो कार्य को अपना पूरा करके उससे लाभ ले सकते हैं। अब तंत्र के लिए आपको पता है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि 9 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्या, सॉरी। तो 10 महाविद्याएं हैं, वो किसी न किसी देवी की ही आराधना के द्वारा प्राप्त होती है। तो जो कोई देवी आराधना करता है, देवी को सिद्ध कर लेता है, उसको वो देवी सिद्ध हो जाती है और उसके काम बनने लगते हैं, उसकी शक्तियां उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो ऐसे ही एक शक्ति है, आप सबको पता है कि नव दुर्गा। नव दुर्गा से सभी लोग परिचित हैं, सभी लोग नवरात्रि से परिचित हैं। तो नवरात्रि में 9 देवियां होती हैं। 9 देवी में जो हमारी पहली देवी है वो कौन सी है? शैलपुत्री। दूसरी है चंद्र घंटा। तीसरी है स्कंद माता। दूसरे लॉजिक से आपको समझा रहा हूँ, जो हमारा है वो क्या है नवरात्रि का, वो अलग सिस्टम है, वो कौन सी आएगी। तो पहली शैलपुत्री, दूसरी चंद्र घंटा, तीसरी स्कंद माता, चौथी महागौरी, पांचवी कुष्मांडा, छठवीं कात्यायनी, सातवीं सिद्धिदात्री, आठवीं कालरात्रि और नौवीं ब्रह्मचारिणी। देखिए, ये हमारा जो लॉजिक चलेगा वो अलग सिस्टम से चलेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए, जो हमारी पहली देवी है, जिस व्यक्ति के जो भी अंक है, जो भी आपका रूलिंग नंबर है, उसके हिसाब से आपको चलना। जैसे मान लो किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, ठीक है। तो उसका रूलिंग नंबर कितना होगा? 1। कितना होगा? रूलिंग नंबर 1 होगा। तो जिसका रूलिंग नंबर 1 है, वो कभी भी कोई मुसीबत में फंसता है या कुछ भी उसके अंदर जो भी परेशानी, वो भी मैं बताऊंगा क्या होगी। जो 1 नंबर वाला होगा, 1 नंबर की दिशा आप सबको पता है। 1 नंबर किसका है? सूर्य का नंबर है। और दिशा क्या है इसकी? पूर्व। सूर्य की दिशा कहाँ से निकलता है? सूर्य पूरब से निकलता है। तो 1 नंबर की दिशा पूरब है। प्लेनेट कौन है? सूर्य है। और जीवन में ये हमें किस चीजों से रक्षा करता है? ये हमारी पहचान कराता है समाज में। आधार भी हमको देता है एक मजबूती से खड़ा होने के लिए, और एक हमें दिशा भी प्रदान करता है। तो जिस व्यक्ति की पहचान नहीं है, जिसका आधार नहीं है, जिसकी कोई दिशा नहीं है, और कमजोर हो गए यहाँ पे, यदि इसका सूर्य कमजोर हो गया तो इसके क्या लक्षण होंगे? ऐसे व्यक्ति के अंदर भ्रम रहेगा, अस्थिरता रहेगी और निर्णयहीनता रहेगी। ऐसा व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाएगा कोई, मतलब जो निर्णय लेने की क्षमता है वो उसकी कमजोर हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति कहता है यदि मुझे समझ नहीं आता क्या निर्णय लूं, तो क्या है? निर्णय लेने में डर दिखाई देगा, बार बार बदलना निर्णय को, आत्मविश्वास की कमी, और एक निश्चित दिशा का अभाव, नेतृत्व से बचना। जैसे हमने कह दिया अभी कि आप लोग ऐसा करो कि आप लोगों में से कोई एक लीडर बन जाओ, आप लोग सब पूरे ग्रुप को लीड करोगे, सबका नेतृत्व करोगे। तो कोई सोचेगा मैं नहीं बनूंगा, दूसरा कहेगा मैं नहीं बनूंगा, लेकिन कई ऐसे होंगे जो खुद कह देंगे मैं बनूंगा। तो जो कहता है मैं नहीं बनूंगा, मतलब उसमें नेतृत्व क्षमता की कमी है, उसका सूर्य खराब है। आप पहचान जाओगे यहाँ से। अब बात आती है कि जो आपका रूलिंग प्लेनेट है सूर्य, आप 1 नंबर से रूल होते हैं, जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ, 19 तारीख को हुआ, 10 तारीख को हुआ, उनका रूलिंग प्लेनेट क्या बन गया? नंबर 1। मतलब उसका मूलांक विभाग जो है वो 1 है, और इसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो सूर्य है। अब ऐसे व्यक्ति को यदि ये जीवन में परेशानियां आ रही हैं, क्या परेशानियां? नेतृत्व क्षमता में कमी, निर्णय लेने में परेशानी, कोई बात
मतलब इम्प्रेस करने में किसी को, या अपनी बात कहने में दिक्कत, इस प्रकार की यदि उसको कोई परेशानी आ रही है तो उसको क्या करना है, उसको शैलपुत्री माता की एक फोटो लाके उनकी उपासना करनी है। अभी मैं इनके मंत्र भी बताऊंगा कैसे आपको काम करना है। ये नौ दुर्गा मॉडल है, मतलब नौ दुर्गा है, जो नौ दुर्गा की शक्ति से आप अपने जीवन को पूरा बदल सकते हैं। देखिए, बगैर किसी शक्ति आराधना के आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो अपने जो रूलिंग प्लेनेट है उनके अनुसार शक्ति की आराधना करो। अब बात आती है 2 नंबर। तो सबको पता है जिसका जन्म 2 तारीख को हुआ, ठीक है, 11 तारीख को हुआ, ठीक है, 20 तारीख को हुआ, इस प्रकार से उनका जो रूलिंग प्लेनेट होगा वो कौन होगा, चंद्रमा। 2 नंबर का रूलिंग प्लेनेट कौन है, चंद्रमा। और इसकी दिशा कौन है, तो साउथ वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट। आपको पता है खाना नंबर 2 में चंद्रमा उच्च का होता है, तो इसकी दिशा क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो 2 नंबर देवी है इसकी चंद्र घंटा। इसके जीवन में ये किससे रक्षा करती है, इसके मन को अच्छा करती है, भावनाएं अच्छी करती है, इसमें साहस को पैदा करती है। अब मान लो जिसके अंदर कौन सी शक्ति कमजोर है, जो प्रति प्राय चिंता और असुरक्षा से घिरा रहता है, जिसको कोई ना कोई चिंता लगी रहती है और अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, असुरक्षित फील करता है, समझ लो कि उसको, और हर समय क्या कहेगा, मुझे हर समय डर और चिंता लगी रहती है। भय, चिंता, घबराहट, असुरक्षा की भावना, भावनात्मक अस्थिरता, भविष्य की चिंता, ये सब दिखाई देते हैं जिसका ये 2 नंबर खराब होता है, चंद्र जिसका खराब होता है। इसके लिए वो क्या करेगा, देवी चंद्र घंटा की आराधना करेगा। इसके बाद से उसके ये सारी परेशानियां दूर हो जाए। तीसरी शक्ति है वो है स्कंद माता। इसकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट। स्कंद माता नंबर 3, 3 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, 3 है, 12 है, 21 है, इन तारीख को जिनका बर्थ हुआ है उनका रूलिंग प्लेनेट नंबर 3 है। और इसकी जो देवी है वो है स्कंद माता, और इस देवी की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है। इसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो गुरु है, बृहस्पति। और इसमें होता क्या है, किस चीज से हमारी सुरक्षा करती है, ये परिवार की सुरक्षा करती है, क्योंकि चौथा घर फैमिली का भी है। परिवार, सुरक्षा, संरक्षण, ये इसका काम है। परेशानी क्या होगी, यदि खराब होगी तो ऐसे व्यक्ति को अकेलापन मिलेगा, सहयोग का अभाव रहेगा, लोग इसका सहयोग नहीं करेंगे, और अकेलापन, यदि अकेलापन है 3 नंबर वाले के साथ और कोई उसका सहयोग नहीं करता है, तो हर समय वो क्या कहता रहता है 3 नंबर वाला, कोई मेरा साथ नहीं देता। क्या बोलेगा, कोई मेरा साथ नहीं देता। तो समझ जाइए कि उसके अंदर अकेलापन, सहयोग का अभाव, परिवार से दूरी, सुरक्षा की कमी, और दूसरों का समर्थन ना मिलना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को माँ स्कंद माता की पूजा करनी है। यदि वो माँ स्कंद माता की पूजा करता है तो उसके जीवन से वो कष्ट दूर हो जाएगा। अब आते हैं चौथे नंबर पे। जो चौथी देवी है वो है हमारी महागौरी। इसकी जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। आप जानते हो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो है खाना नंबर 7 जन्म कुंडली का। और इसकी देवी है महागौरी, और इसका ग्रह है राहु। इसका ग्रह कौन सा है, राहु। जीवन में ये क्या अच्छा करता है, आदमी की शुद्धि करवाता है, नवीनीकरण करवाता है, और
पुनः आरंभ मतलब रिक्रिएशन, इस प्रकार की चीजें हैं जब व्यक्ति अच्छा होता है। और यदि ये ग्रह पीड़ित होता है, खराब होता है, तो अतीत में फैसला मानसिक भारीपन देता है। मतलब कि जो फैसले करेगा वो पुराने फैसले जो होंगे, अतीत के फैसले होंगे, और उसके मन हमेशा, मन में तनाव रहेगा, मन भारी रहेगा। और ये क्वेश्चन ज्यादा बोलता है, मैं अतीत से बाहर नहीं निकल पा रहा। मतलब हमेशा एक पुरानी बातों को सोचता रहेगा। मतलब कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे पिताजी के साथ ये हुआ था, मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो गया था, या मुझे ये चोट लग गई थी, मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई थी। तो ये अतीत की बातें सोचता रहता है। इस प्रकार का होता है ये 4 नंबर वाला। तो आप सबको पता है 4 नंबर किसका है? राहु का। तो 4 नंबर अतीत में जीने वाला व्यक्ति है, वर्तमान में नहीं जीता। और क्या दिखाई देता है, इसके लक्षण कैसे होते हैं? पुराने दुख, अपराध बोध, मानसिक भारीपन, नकारात्मक स्मृतियां, नई शुरुआत में कठिनाई, इस प्रकार के इसके लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देंगे? कोई व्यक्ति मिलेगा तो उसको अपने पुराने दुखड़े रोने लगेगा, अपराध के बारे में बताने लगेगा, मानसिक रूप से भारीपन रहेगा इसके अंदर, कहेगा कि मैं मन से बहुत टेंशन में हूँ। और इसकी जो सोच है हमेशा नकारात्मक रहेगी, कभी अच्छा नहीं सोचेगा। और जब भी कोई नई शुरुआत करेगी तो उसमें भी इसको कठिनाइयां ही आएगी।